प्राचीन काल की बात है। विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रमजीत बड़े न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें अपने पुत्र राजकुमार विक्रम पर कुछ भ्रम हो गया। राज्य के एक चालाक मंत्री ने राजा के कान भर दिए कि राजकुमार राज्य हड़पना चाहता है। क्रोध में अंधे हुए राजा ने बिना जांच किए ही राजकुमार विक्रम को देश निकाला देने का आदेश सुना दिया। राजकुमार विक्रम के पास विरोध करने का कोई साधन नहीं था। उसने पिता के चरण छुए और विनम्रता से कहा, पिताजी, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं आज ही वनवास चला जाता हूं। राजकुमार विक्रम ने अपने साथ केवल थोड़ा सा धन, कुछ स्वर्ण मुद्राएं और एक तलवार ली। भारी हृदय से उसने अपने प्रिय महल को पीछे छोड़ा और अनजान रास्तों पर चल पड़ा। चलते चलते 3 दिन बीत गए। वो एक घने जंगल के किनारे पहुंचा, जहां एक पुराना सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। राजकुमार ने साधु को दंडवत प्रणाम किया। साधु ने अपनी समाधि खोली और राजकुमार की उदास मुद्रा देखी। साधु ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इतने उदास क्यों हो? राजकुमार ने सारी कथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, समय का फल कभी मीठा तो कभी कड़वा होता है। तुम परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 स्वर्ण सिद्धांत देता हूं। इन्हें कंठस्थ कर लेना, ये तुम्हारे प्राण बचाएंगे। साधु ने कहा, पहली बात, परदेश में कभी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ भोजन बिना परखे मत खाना। दूसरी बात, रात्रि में सोते समय कभी भी बिना बिस्तर झाड़े मत सोना और न ही किसी अनजान छत के नीचे सोना। तीसरी बात, यदि जान पर बनाए तो बल से नहीं, बुद्धि और कथानक से शत्रु का ध्यान भटकाकर समय खरीदना। राजकुमार ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। कुछ दिन की यात्रा के बाद विक्रम एक गहरे जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक शिकारी ने जाल में एक सुंदर सफेद हिरण को फंसा लिया है। हिरण कराह रहा था। राजकुमार को दया आ गई। उसने अपनी तलवार से जाल काट दिया और हिरण को मुक्त कर दिया। हिरण बोल पड़ा, हे राजकुमार, मैं कोई साधारण पशु नहीं, मैं इस वन का देवता हूं। तुमने मेरा प्राण बचाया है। जब भी तुम संकट में होगे, बस इस वृक्ष पर 3 बार थपथपाना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर हिरण अंतर्ध्यान हो गया। राजकुमार आगे बढ़ा और शाम होते होते एक विशाल किलेनुमा घर के पास पहुंचा। वो घर जंगल के बीचों बीच था। असल में वो ठगों और जादूगरों का अड्डा था। वहां का मुखिया कालदंत नामक एक क्रूर ठग था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम था चंद्रा और छोटी का नाम था सुंदरी। चंद्रा काली विद्या जानती थी और सुंदरी स्वभाव से कोमल थी। जैसे ही राजकुमार उस घर के पास पहुंचा, चंद्रा ने अपनी जादुई गेंद से देख लिया कि एक राजकुमार आया है जिसके पास हीरे जवाहरात हैं। उसने अपने पिता कालदंत से कहा, पिताजी, आज एक शिकार आया है, उसे पकड़ लाओ, उसकी संपत्ति हमारी होगी। कालदंत अपने 4 बेटों के साथ दौड़ पड़ा और बेहोश करके राजकुमार विक्रम को उस घर ले आए। जब राजकुमार की आंख खुली तो वो एक सुसज्जित कमरे में था। सामने ठग की बड़ी बेटी चंद्रा खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राजकुमार, हमारे यहाँ मेहमान दुर्लभ होते हैं। थक गए होंगे, लीजिए भोजन ग्रहण करें। नौकरों ने एक सुंदर थाली में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। राजकुमार भूखा था, लेकिन जैसे ही उसने निवाला उठाया, उसे साधु की पहली बात याद आ गई, अनजान का भोजन बिना परखे मत खाना। राजकुमार ने चालाकी से कहा, देवी, मैं भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता हूं। उसने थाली से थोड़ा सा भोजन निकाला और पास बैठे एक पालतू कुत्ते के आगे रख दिया। कुत्ते ने जैसे ही वो निवाला खाया, वो तड़प कर मर गया। चंद्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। उसने मन ही मन सोचा, ये साधारण यात्री नहीं है। रात गहरा गई। चंद्रा ने राजकुमार को ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए कहा, आप थक गए हैं, इस मखमली बिस्तर पर आराम करें। राजकुमार कमरे में गया। बिस्तर बहुत कीमती लग रहा था, लेकिन साधु की दूसरी बात याद आई, बिस्तर बिना झाड़े मत सोना। जैसे ही उसने चादर हटाई, उसे नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें जहरीले सांप और तेज खंभे लगे थे। ये एक जाल था। राजकुमार समझ गया कि ये घर सुरक्षित नहीं है। वो बिस्तर पर नहीं लेटा, बल्कि फर्श पर अपनी उत्तरिया बिछाकर लेट गया। उसी रात ठग की छोटी बेटी सुंदरी चुपके से कमरे में आई। वो राजकुमार के रूप, रंग और साहस पर मोहित हो चुकी थी।
उसने धीरे से कहा, राजकुमार, सावधान रहना। मेरी बहन और पिता आपकी जान के दुश्मन हैं। मैं आपको बचाना चाहती हूं। राजकुमार ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? सुंदरी ने कहा, क्योंकि मैंने आज तक केवल खून बहते देखा है। आज पहली बार किसी को बचते हुए देखा है। आपका हृदय पवित्र है। अगली सुबह चंद्रा को गुस्सा आया कि राजकुमार जीवित है। उसने कटार निकाली और बोली, अब तुम नहीं बचोगे। अपने सारे रत्न मुझे दे दो, वरना मौत निश्चित है। यहीं पर राजकुमार को साधु की तीसरी बात याद आई। राजकुमार हंसा और बोला, रत्न तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इन रत्नों पर एक श्राप है? जो इन्हें बिना एक कहानी सुने लेता है, वो पत्थर बन जाता है। चंद्रा लालच में थी, बोली, कौन सी कहानी? राजकुमार ने कहानी शुरू की। एक बार एक व्यापारी था। उसने इतनी रोचक और लंबी कहानी सुनाई कि सूरज निकलने का समय हो गया। ठगों का नियम था कि सूरज निकलने के बाद वे किसी को नहीं मार सकते थे। कहानी सुनते सुनते सुबह हो गई। चंद्रा हाथ मलती रह गई। उस दिन राजकुमार की जान बच गई। सुंदरी ने रात को फिर आकर कहा, अब और देर नहीं करनी चाहिए। आज रात हमें भागना होगा। मेरे पिता के पास 2 जादुई घोड़ियां हैं। एक वायुवेग, जो हवा से तेज दौड़ती है, और दूसरी भूधर, जो धीमी है। हमें वायुवेग चाहिए। राजकुमार और सुंदरी ने योजना बनाई। आधी रात को राजकुमार अस्तबल की ओर गया। अंधेरे में उसने जल्दबाजी में एक घोड़ी खोली और सुंदरी के पास ले आया। दोनों सवार होकर भाग निकले। घोड़ी तेज दौड़ रही थी, लेकिन अचानक जंगल के बीच में आकर वो रुक गई। सुंदरी चिल्लाई, अनर्थ हो गया। तुमने वायुवेग नहीं, भूधर को खोल लाए हो। ये घोड़ी केवल 50 कोस ही जाती है और फिर रुक जाती है। मेरे पिता अब हमें पकड़ लेंगे। पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई देने लगी। कालदंत और उसके बेटे तेजी से आ रहे थे। राजकुमार घबराया, लेकिन सुंदरी ने कहा, घबराओ मत, एक उपाय है। आगे एक पुराना बरगद का पेड़ है, तुम उस पर चढ़ जाओ। जब मेरे पिता आएंगे तो वे तुम्हें ढूंढेंगे। मैं नीचे से उन्हें भटकाऊंगी। राजकुमार पेड़ पर छिप गया। कालदंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बेटी सुंदरी अकेली खड़ी है। कालदंत गरजा, वो बदमाश कहाँ है? सुंदरी ने नाटक किया, पिताजी, वो तो आगे भाग गया। मुझे तो उसने धोखे से यहां छोड़ दिया। कालदंत को शक हुआ। उसने पेड़ों की ओर देखा। तभी राजकुमार ने ऊपर से एक पत्थर दूसरी दिशा में फेंका। पत्थर गिरने की आवाज सुनकर कालदंत और उसके बेटे उस दिशा में दौड़ पड़े। मौका पाते ही सुंदरी ने अपने पिता की कमर से चाबी छीन ली, जो अस्तबल की थी, और राजकुमार को इशारा किया। राजकुमार पेड़ से कूदा और दोनों दौड़कर वापस अस्तबल गए। इस बार उन्होंने सही घोड़ी वायुवेग को खोला। वायुवेग हवा की तरह दौड़ी। जब कालदंत वापस लौटा, तब तक वे बहुत दूर निकल चुके थे। कालदंत क्रोध से चिल्लाया, लेकिन अब वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। राजकुमार विक्रम और सुंदरी कई दिनों की यात्रा करके विजयनगर की सीमा में पहुंचे। रास्ते में उन्होंने कई कष्ट सहे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब वे नगर पहुंचे तो पता चला कि उस चालाक मंत्री का सच सामने आ गया है और राजा विक्रमजीत अपने पुत्र की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार विक्रम ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। राजा ने जब सुना कि कैसे एक ठग की बेटी ने अपने परिवार को छोड़कर धर्म और प्रेम चुना, तो वे गदगद हो गए। राजा ने कहा, पुत्र, जिसने संकट में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, वही तुम्हारी सच्ची रानी बनने की अधिकारी है। धूमधाम से विवाह हुआ। सुंदरी अब राजमहल की रानी बनी। राजकुमार विक्रम ने साधु की दी हुई तीनों बातों को राज्य के कानून में शामिल कर दिया, ताकि कोई अन्य यात्री धोखे में ना आए। ये कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय केवल तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य काम आता है। साधु की दी गई सीख और सुंदरी का त्याग ही विक्रम की जीत का कारण बना। जीवन में जब रास्ते बंद लगें तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पास एक खिड़की जरूर होती है। बस उसे देखने के लिए नजरिए की जरूरत होती है। प्रेम और विश्वास ही वो शक्ति है जो किसी भी जादू या ठगी को हरा सकती है।